पुष्पा सालगिरह रही बहुत बहुत हमारे मतलब बधाई भी सब तेरे भरियो आशीर्वाद। प्रीति तन बताओ तो एक बार भाषा कई हो तो मालूम है। हाँ। अरे अरे कई दीदी ने मालूम है आके आई तो मैं हमेशा भाई तेल लगाए तो तेल लगाए तेल लगाने बैठी बॉटल ली नहीं हाथ में। हाँ। ढक्कन खोलन गई तो ढक्कन तो खुलियो खुली ना रोज दबाई तो तुरंत तेल उड़ गया। अभी दीदी की साड़ी खराब हमारी भी साड़ी खराब और दीदी ने तो लाग रहा है तो कि बाप रे भाई इतनी अच्छी साड़ी बाप। रहे हमारा कितनी खराब रहेगी भाई। बाप रे पूरा तेल गिर गया था। अरे पूरा तेल गिर गया दो जने भाई वो भी हंसे मैं भी हंसो दो जने कि भाई कैसे हो गया मैं हो जी को हो जाओ कहीं खड़ी सोने। हमारी मम्मी है निर्मल और कोमल स्वभाव की, वही पापा जी है सिंपल और सोबर। दोनों की है अप्रतिम जोड़ी, इसी मौके पर देती हूँ मैं बधाई। हैप्पी एनिवर्सरी, प्रणाम। मम्मी पापा जी प्रणाम, जय श्री कृष्णा। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा जी। वैसे तो हमारे मम्मी पापा जी हमारा हमेशा ही ध्यान रखते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आया था कि जब मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था और पीयूष पुष्टि होने वाले थे, उस टाइम हमारे मम्मी पापा जी ने हमारा इस तरीके से ध्यान रखा जैसे एक रियल माँ बाप अपनी बेटी का। जैसे हमारे दादाजी और दादी जी दोनों ही बहुत केयरिंग नेचर के हैं। हैप्पी एनिवर्सरी दादाजी एंड दादी जी, प्रणाम। हमारे दादाजी और दादी जी हम मुझको बहुत प्यार करते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। हमारे दादाजी हमारे साथ हम जैसे होके ही लूडो, कैरम और बहुत सारे गेम खेलते हैं, और हमारी ताई जी हमें टेस्टी डिलीशियस डिशेस बना के देती हैं। जय श्री कृष्णा। हैप्पी एनिवर्सरी दादाजी और दादी जी। आदरणीय जिया जी, आदरणीय दीदी, आदरणीय बड़े पप्पा जी, प्यारी बुआ जी, प्रणाम। जय श्री कृष्णा। विश यू वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। बाय बाय, टेक केयर। अरे बाप रे भाभी जी, आपने तो बद्रीनाथ जी की याद दिला के ना जीजी की बहुत ही याद ताजा कर दी यार। सही में जीजी तो हमारे जीजी है भाभी जी। जीजी का स्वभाव इतना मस्त है, एकदम शांत है। जीजी का रोज हवेली जाना। जीजी के सुबह उठ के यहाँ पे जब नाखून में रहती तो सवेरे की चाय जीजी एकदम जबरदस्त बनाती है। और जीजी ने लेकिन फार्मूला नहीं बताती। वो फार्मूला मालूम नहीं। अरे जीजी कितना भी फॉर्मूला बनाएंगे तो भी जो जीजी के हाथ का मीठास है वो थोड़ी हमारे हाथ में आने वाला है जी। वो ठीक है। और जीजी का शांत स्वभाव। जीजी कभी मतलब मैंने जीजी को तो कभी गर्म होते हुए देखा ही नहीं किसी पे आज गरम तक। शब्द जीजी की डिक्शनरी भी नहीं है। पर आप भी तो जीजी के भाई हो, फिर ऐसा कैसे हो गया इतना अपोजिट? पांचों उंगली सर की थोड़ी रहती। जीजी का देखो किस्सा होता था। हाँ हाँ हाँ। मलकापुर में रहते थे हम लोग। अच्छा। तो जीजी की आदत थी किताबें वो खर्चा नहीं करना, ये जीजी का था पहले से, बचपन से लेके देखते हम लोग। तो क्या करती थी, भाऊजी बोलती थी भाऊजी वो मेरे को ये फलाना फलाना किताब ला के दे दो। तो जीजी क्या करती थी, पूरी किताब लिख लेती थी 2 दिन के बाद में। अरे बाप। कॉपी में लिख लेती थी और फिर भाऊजी को बोलती थी नहीं ये नहीं होना, बोले किताब वापस दे दो। और फिर ये जो लिखा हुआ था तो उस पर फिर पढ़ाई करके जीजी ये करती थी। अरे बाप रे। जीजी के हाथ की नई नई डिशेस, जीजी के हाथ में जो प्यार है वो किसी के हाथ में नहीं है। इतना बढ़िया, यानी जितना प्यार जीजी के बातों में उतना ही जीजी के हाथ में भी प्यार है। और जिया जी के बारे में नहीं तो जिया जी बोलेंगे मेरा तो कुछ बोल ही नहीं रहा। जिया जी की एक आधी बात बताओ। जिया जी क्या बताओ, जिया जी के पास में तो पूरा भंडार ही रहता, कुछ भी पूछो। जिया जी को अगर सफर वफर बोले एक आध बजे से मांगो शर्ट का बटन अगर चले गए, अरे अशोक बाबू घबराते क्यों, मेरे पास में सुई धागा है ना, हर तुरंत चीज निकाल के जिया दे जी देते। के पास इंस्टेंट रहती। इंस्टेंट रहती है जिया जी के जिया पास जी में। का तो अलग ही काम है। जिया जी के वो नए नए डायलॉग्स, बाप रे बाप रे बाप रे। वो एक याद आता है मेरे को जिया जी का, क्या रे प्रीति, जिया जी का डायलॉग, किचन टू बेडरूम अटैच लैट्रिन बाथरूम, ऐसी है बोले औरत की लाइफ। क्या बनाते टाइम पे पता नहीं। और बोलते तुम्हारी हम बोलेंगे ना हमारी ननद है, ये ननद का मीनिंग पता है क्या? बोले क्या होता है ननद को? बोले ना और आनंद,
इसका अच्छा। अर्थ बोले ना नंद। इतने हंसाते हो जिया जी के वो 2-3 वर्ड, एक तो त्रिकूट, हाँ एक तो हटड़ी। बाप रे, जिया जी को अरे। इंस्टेंट, जिया जी जितना मतलब इंस्टेंट समझ में आना, वो तो जिया जी को ही जम सकता नहीं बाबा। नहीं बराबर, जिया जी का है ही वैसा। और एक किस्सा याद आता मेरे को ऐसे जी का, बहुत ही बढ़िया, मतलब इतनी वो किस्सा अभी भी याद आया ना, अभी भी इतनी हंसी आती। एक बार क्या होता, जी आए हुए थे छत्रपति चौक में। क्या रे प्रीति, याद है क्या? भाभी जी याद है क्या आपको? ज्योति दीदी, अपन थे, ज्योति दीदी भी आए हुए थे तब। ओके। हाँ, तो वो किस्सा ऐसा था कि जीजी बना रहे थे स्टार्च, जो साबूदाने से बनाते ना कपड़े का, हाँ। तो कपड़ों को कड़क अच्छा, करने का। कड़क हाँ, तो वो करने के लिए। साबूदाने का जीजी उसको भिगा हुआ था रात में, और उसको जीजी पीस रहे थे सीजा के वगैरह, और मैं बना रही थी फली दाने के लड्डू। अच्छा। तो हम दोनों ऐसे काम कर रहे थे, और करते करते हमारी बातें भी चल रही थी बहुत सारी। हाँ। तो उतने में क्या हुआ, जीजी, दोपहर का समय था क्या? हाँ दोपहर का समय था, मस्त खूब मजे करते थे, मस्त बढ़िया। तो जीजी ने उतने में पूछा कि बोले बारीक पीसने से बहुत अच्छा होता, बोले। जीजी का दिमाग था स्टार्च में, जीजी अच्छा। वो, और मैं दाने के लड्डू दाने के में। लड्डू हाँ। में, बराबर है, बराबर। तो जीजी ने शुरू किया, बोले बारीक पीसने से बहुत अच्छा होता, बोले। तो मैं बोली हाँ, मैं अपना लड्डू का चालू कर रही। अच्छा। तो मैं बोली हाँ, बारीक तो होना ही जीजी, बारीक नहीं रहा ना तो फिर कड़क नहीं होता, बोली। हाँ बोले, वो तो है, बोले एकदम बारीक रहा तो कड़क होता है, अच्छा, बोले। अच्छा। तो मैं बोली और भुंजा हुआ भी अच्छा होना। जीजी बोले भुंजा हुआ, जीजी बेचारे साधे, ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं हाँ, करते, मेरी बात सुन रहे। मैं बोली जीजी भुंजा हुआ भी अच्छा होना। बोले भुंजा हुआ हम तो नहीं भूंजते, बोले। मैं बोली क्या बात करते हैं आप, भूंजते नहीं, आप कच्चे रखते? नहीं, बोले हम तो भिगाते। मैं बोली भिगाते? मैं बोली हम तो भूंजते। अरे बाप रे, बोले मैं तो फर्स्ट टाइम सुना, बोले ऐसा भूंजना वगैरह। अब मैं बताऊंगी, बोले रूपा दीपा को, कि भूंजने से भी अच्छा होता। मैं बोली उसको अच्छा भूंजना, बोली तो उसका कड़कपना अलग ही आता है, बोली। तो हाँ बोले, बाप रे मनीषा, अच्छा हो गया तुमने बताया, बोले भूंजने। मैं बोली और इसको है ना एकदम बाई के हाथ का बहुत अच्छा रहता, बोले ये बाई के हाथ से बहुत अच्छे बनते। बाई बनाते क्या, बोले। मैं बोली हाँ बाई, हम लोग बाई को ही बोलते हैं। बाप रे, बोले हाँ क्या, बोले बाई बनाते क्या, बोले ये, बोले अच्छा। तुम लोग नहीं बनाते? बोले नहीं, हम बाई को ही बोलते। बोले पहले तो बाई नहीं बनाते थे, बोले अब बाई बनाते क्या? मैं बोले हाँ बाई बनाते, बाई के हाथ के मस्त बनते, बोली। और उपास रहते थे, बोली। तो जीजी को लगा भाई साबूदाने का उपास कब हो रहा। हाँ, बराबर। अच्छा, बोले उपास दिमाग का, हाँ उपास में भी चलते, बोले। मैं बोली हाँ उपास के लिए बनाते ना। हाँ। तो उपास में ऐसे करते करते हमारी बात बहुत बढ़ गई। फिर मैंने क्या बोली, हम गुड़ के ही बनाते। बोले अरे गुड़ डालते, बोले अच्छा, तो? उसपे? हाँ गुड़ भी डालते, बोले। अरे बाप रे। मैं बोली हाँ गुड़ के अच्छे बनते ना। अरे बोले मैं तो पहली बार सुना मनीषा, बोले यार गुड़ भी डालते क्या? बोली हाँ गुड़ के अच्छे बनते। ऐसा करके जीजी ऐसे आश्चर्य से पूछ रहे थे। बोली जीजी ऐसे बार बार कितना, और उनको भी ऐसा लग रहा था मनीषा कितना नया इनोवेशन कुछ करके बता रही करके। फिर मैंने क्या बोला, मैं बोली हाँ गुड़ डालते तो गुड़ से है ना अच्छे गोल गोल बनते। तो फिर से उनको ऐसा लगा कि भाई गोल या नहीं, कुछ पापड़ का बता रही है, साबूदाने का कुछ। मैं बोली उसका टेस्ट भी मस्त आता, बोली और एकदम गोल बनते, कलर भी मस्त लाल लाल। बोले लाल लाल कलर? मैं बोली जीजी लड्डू का, गुड़ के लड्डू का कलर तो बोले लड्डू की लड्डू? मैं बोली हाँ मैं लड्डू की तो बात कर रही। बोले मैं तो स्टार्च की बात कर बात इतनी हमारी जबरदस्त, इतना हंसे हम। वो जीजी ने स्टार्च फेंका एक तरफ, मैंने लड्डू डाले दूसरी तरफ, ऐसे वहाँ लिटरली ऐसे सो के हंसे हम। ज्योति दीदी भी थे, ज्योति दीदी भी हंसते हंसते सो गए। और इतनी हंसी आई इतनी कि हंसी नहीं रुक रही थी। और आज तक वो बात की हमको हंसी आती है। तो ऐसी मजा आई थी हमारी। क्या मालूम है क्या, मैं जीजी को लेके गया था गाड़ावाड़ा। हाँ। तो उस समय क्या ट्रेन कैसा था, दिन में एक ही बार चलती थी। वो भी है ना गाड़ावाड़ा से आती थी, ज्यादा देर नहीं गाड़ावाड़ा से इटारसी, और फिर इटारसी में तुरंत पकड़ के भी नागपुर आती थी। अगर समझ थोड़ा भी लेट अगर हो गया तो फिर रात को 11 बजे बैठना पड़ता था। तो मैं और जीजी हम लोग गाड़ावाड़ा से निकले, तो इटारसी में हमारे सामने भी ट्रेन जा रही नागपुर।
तो बाद में क्या करना, तो 11 घंटे 12 घंटे बैठे रहे अरे स्टेशन बाप पे। रे। तो जीजी को बोला, जीजी एक काम करते हैं अपन पिक्चर जाते, बोला दोनों जने। अरे बाप रे। मैं और जीजी हम पिक्चर गए बाप रे। और फिर स्टेशन पे इतना टाइम पास किया यार, फिर रात को ट्रेन में बैठो सवेरे आए। वैसा बोला था जीजी के वो भी बहुत किस्से। एक बार वो ट्रेन का टाइम और ट्रेन का अपन ने वो कर दिया था 9:30 का 10:30 था वो। जीजी के साथ बहुत मजा आती, लेकिन और बहुत- उससे भी ज्यादा मजा जिया जी के साथ आती। जिया जी के साथ में यश आओ इधर। आज क्या है? क्या है आज? क्या है? याद करो ना। अच्छा ठीक है। हाँ। प्रणाम हैप्पी एनिवर्सरी बुआ एंड पुपाची। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी जय जी शाह जी जिया जी, आपकी 40 सब साल मनोकामना मेरा पूर्ण मुबारक हो। हो। जय श्री कृष्ण जिया जी। हैप्पी एनिवर्सरी दीदी जीजाजी। हमारी बात अधूरी रहेगी मनीषा भाभी। आप जो स्टार्च का किस्सा बता रहे थे वो सुनकर तो एकदम लोटपोट हो गई। कुछ मेरी भी बीती बातें सुनाती हूँ। दीदी आपको याद है आप नागपुर के गर्मियों में छुट्टियों में आए हुए थे। गर्मी बहुत थी और ऐसे ही मतलब आप मुझे पीठ रगड़ने बोले थे आपकी, तो मैं आपकी पीठ रगड़ रही थी और आपको बहुत अच्छा भी लग रहा था, पर मुझे दिख रहा था कि बहुत पीठ लाल हो गई, लेकिन आप बोल रहे थे नहीं और रगड़। फिर बाद में जो आपको जलन पड़ी थी, बर्फ लगा, खूब पाउडर लगा, किस्सा तकलीफ का था और मज़े का भी था। ऐसे ही हम लोग जब भी बर्डी में जाते थे तो आप सबसे पहले मुझे आइसक्रीम खिला देते थे कि नहीं ज्योति तेरे को एसिडिटी हो जाएगी, तू पहले आइसक्रीम खा ले। तो आपको चिंता तो हमेशा ही रहती मेरी। उसके बाद में हम लोग एक बार पिक्चर गए हुए थे, तो आप पिक्चर तो आए हमारे साथ, पर जब पिक्चर ख़त्म हो गई तब दीदी चलो अगर पिक्चर ख़त्म हो गई ऐसे आपको उठाना पड़ा। ये आप हाँ में हाँ हमेशा मिलाते हो, मतलब कोई कुछ भी बोले हाँ ठीक है, एवर रेडी रहते हो हमेशा। तो ऐसे ही आपका स्वभाव तो है ही कि आप हर एक के बात में हाँ करते हो। सबके हुए जीजाजी के हाँ में हाँ मिलाते हुए, पर ये बात भी है जीजाजी भी आपको कभी ना नहीं बोलते। बस यूं ही आपका साथ बना रहे, थोड़ी नोक झोंक और ढेर सारा प्यार हो, और हम हर साल यूं ही आपकी सालगिरह की शुभकामना देते रहे। वंस अगेन हैप्पी एनिवर्सरी दीदी जीजाजी, प्रणाम। की बात है, मुझे याद है अपने घर में पीओपी का काम चल रहा था, तो अचानक जीजी जिया जी का आना हुआ। तो उस दिन क्या हुआ, मेरी भी क्लास थी, मैं तो चले गई क्लास में, पीछे ये थे, फिर इन्होंने ये चाय बनाने के लिए चले गए। चाय बनाने गए तो देखा तो सिलेंडर चले गया। तो सिलेंडर इनको तो लगाना आता नहीं, तो जिया जी ने लगा के दे दिया। फिर चाय वगैरह बनाई इन्होंने, चाय वगैरह पिए। इतना ढिंगाना था घर में, बैठने को भी जगह नहीं थी, तो भी जिया जी ने इतना एडजस्ट किया। और कितना अच्छा नेचर है जिया जी का, ऐसा लगता ही नहीं कि जवाई है घर के करके। और एक याद बहुत अच्छी, जिया जी ने इतने अच्छी यादें दी है हमको कि वो तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। सिंगापुर का जो ट्रिप हमें कराया, बहुत बहुत मज़ा आया था उसमें, बहुत एंजॉय किया था जिया जी हमने। थैंक यू जीजी जिया जी उस ट्रिप के लिए, थैंक यू सो मच। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी एनिवर्सरी। प्रणाम। जय श्री कृष्णा। पप्पा जी आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी एनिवर्सरी। पप्पा जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप नागपुर आते हैं बहुत मज़ा आता है आपसे किस्से सुनने में, आपके जोक सुनने में, एंड से कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बेस्ट है। एंड बुआ तो हमारी द सिंपल बट द बेस्ट, स्वीटेस्ट।
बचपन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। इनफैक्ट बुआ हर चीज़ में आगे है, खाना बनाने में, पूजा करने में, रीति रिवाज में, गाना गाने में, एंड सबसे रिलेशंस मेंटेन करने में, सबको सही गाइड करने में। मैं जब पुणे थी तो मुझे कुछ भी मैं अगर कुछ बना रही हूँ वो कुछ बिगड़ जाता था तो बाई को तो मैं पूछती थी। एंड सेकेंड वॉज बुआ, तो मुझे बहुत अच्छे से बताती है बुआ, अरे तेरा दही नहीं जम रहा है क्या, एक काम कर तू उसको ना आटे के डब्बे में जमा, मतलब दही का डब्बा आटे में रख दे तो वो बहुत अच्छे से जमेंगे। एंड इट वर्कड। तो यस, बुआ बहुत अच्छे हैं। और मेरे और भैया की शादी में भी बुआ ने बहुत तैयारी की थी एंड उस टाइम बहुत मज़े भी किए थे। आई रियली मिस बुआ एंड बुआ फूफा जी। हमको आपके साथ में बहुत अच्छा लगता है, आप दोनों को साथ में देख के भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जल्दी से चेन्नई आओ एंड आई मिस यू। हैप्पी एनिवर्सरी वंस अगेन, बाय। हेलो बुआ एंड फूफा जी, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। विश यू बोथ अ वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। मुझे बचपन का थोड़ा थोड़ा याद आता कि फूफा जी मेरा इतना ज़्यादा लाड करते थे, इतना ध्यान रखते थे, वो आज भी मेरे को याद है। और सिर्फ बचपन में ही नहीं, फूफा जी आज भी हम सबका इतना ध्यान रखते हैं। और बुआ का तो क्या कहना, बुआ तो वहाँ बैठे बैठे हम सभी का यहाँ पे भी इतना ध्यान रखती, हमेशा फ़ोन करके पूछती, शिवानी तूने ये खाया क्या, वो खाया क्या। मम्मी को भी बोलते रहती हमेशा कि शिवानी को ये देना वो देना, तो बहुत ही ध्यान रखती बुआ। बुआ का नेचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। बस बुआ आप हम सबका जैसे ध्यान रखते हैं, आप खुद का भी वैसा ही ध्यान रखिए। और बस आप जल्दी जल्दी अभी नागपुर आइए, बहुत याद आ रही है आप सबकी। और बुआ बस एक हमको बात थोड़ी बुरी लगती कि आप हमेशा हमको बोलते कि सब बच्चे कब आएंगे कब आएंगे, पर बुआ प्रॉमिस करते इस बार सही में हम सब बच्चे गार्डन आएंगे। Wish you again, I wish you both a very happy anniversary. हैप्पी एनिवर्सरी मासी जी, मासा जी। मासी और मासा आप दोनों भी मतलब खुद से पहले सबका ध्यान रखते हो और हमारी बहुत केयर करते हो, बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो। सो वंस अगेन हैप्पी एनिवर्सरी।